हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। फ्रेंड, इसकी पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में है, आपको वहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विदेश केंद्रितता का विपरीत है। ऑप्शन है संजात केंद्रितता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, प्रकारवाद। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संजात केंद्रितता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्वजातिवाद एक ऐसी संवेगात्मक मनोवृत्ति है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने समूह, जाति, प्रजाति, समाज अथवा संस्कृति के तत्वों को अन्य प्रजातिक अथवा सांस्कृतिक समूहों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है। नेक्स्ट है, समाज में प्रमुख मूल्य के निर्धारण में विलियम ने जो कसौटी नहीं सुझाई है वह है। ऑप्शन है अवधि, व्यापकता, प्रकार्यात्मकता, तीव्रता। आंसर बताइए। पूछा गया, समाज में प्रमुख मूल्य के निर्धारण में विलियम ने जो कसौटी नहीं सुझाई है वह है। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए अवधि। नेक्स्ट है, समाज में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जॉर्ज हर्बर्ट मीड के सामाजिकरण के त्रिआधार सिद्धांत का भाग नहीं है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, स्व, संस्था, समाज। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्था। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें सामान्यतः समाजीकृत किए जा रहे हैं व्यक्तियों द्वारा उसी समय में समाजीकरण कर रहे व्यक्तियों का समाजीकरण किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन है समाजीकरण, विसमाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, विपर्यय समाजीकरण। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनर्समाजीकरण। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व के सिद्धांत का कौन सा भाग जॉर्ज हर्बर्ट मीड की अवधारणा मैं के सबसे करीब है। पूछा गया है, सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व के सिद्धांत का कौन सा भाग जॉर्ज हर्बर्ट मीड की अवधारणा मैं के सबसे करीब है। ऑप्शन है ईड, अहम, पराहम, कामवृत्ति। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए ईड। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय में उपार्जित नेकनामी के लिए समाजशास्त्री किस अवधारणा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है सम्मान, प्रतिष्ठा, परिस्थित, शक्ति। आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सम्मान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सामाजिक आवश्यकता समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है जनसंख्या, विशिष्टीकरण, एकता, विविधता। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है एक ही समुदाय के अंतर्गत अनेक संघ हो सकते हैं, एक व्यक्ति अनेक संघों का सदस्य हो सकता है, समुदाय संघ बन सकते हैं, संघ कम से कम अस्थायी रूप से समुदाय बन सकते हैं। आंसर बताइए। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, समुदाय संघ बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है। कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है।
एक कबीला, एक जात, एक बंदीगिरी, एक गांव। कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति जो है समुदाय नहीं है। समुदाय की विशेषताएं सुनिए। व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना। नेक्स्ट है, निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा को प्रचलित किया है। ऑप्शन है सोरोकिन, स्पेंगलर, क्लोवार्ड ओलिन, ऑस्कर लेविस। आंसर दीजिए। यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्कर लेविस। निर्धनता की संस्कृति का अवधारणा किसकी है? ऑस्कर लेविस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान उदाहरण है। संविधान उदाहरण है। ऑप्शन है समुदाय का, संघ का, संस्था का, इन सभी का। राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्था का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है प्रतीकों में आते हैं संकेत तथा संकेतक, संकेतों में आते हैं संकेतक तथा प्रतीक, संकेतकों में आते हैं संकेत तथा प्रतीक, उपरोक्त सभी सही है। आंसर बताइए। यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, विश्व के अनेक समाजों में पुरुष प्रभुत्व के प्रतिमान संबंधित होते हैं। ऑप्शन है मूल्यों द्वारा, जनरीतियों द्वारा, रूढ़ियों द्वारा, सम स्वीकृत द्वारा। सही आंसर बताइए। यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीविता का अर्थ है। सहजीविता का अर्थ है। ऑप्शन ए पृथक्करण, स्वतंत्रता, पारस्परिक निर्भरता, शोषण। आंसर बताइए। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारस्परिक निर्भरता। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में किसी व्यक्ति का विवाह पूर्व यौन संबंध में लिप्त होना एक उदाहरण है। ऑप्शन है आदेशात्मक मानक का, निषेधात्मक मानक का, सांख्यिकी मानक का, प्राकल्पनात्मक मानक का। आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निषेधात्मक मानक का। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह का वह प्रकार जिसमें न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता होती है और न संस्कारों की, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह। सही आंसर दीजिए। सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गंधर्व विवाह। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर विवाह की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन है 3 पीढ़ियों में, 4 पीढ़ियों में, 5 पीढ़ियों में, 6 पीढ़ियों में। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 पीढ़ियों में। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार माता की 3 पीढ़ियों तथा पिता पक्ष की ओर से 5 पीढ़ियों में विवाह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुस्लिम विवाह से संबंधित नहीं है? कौन सी अवधारणा मुस्लिम विवाह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है शाही, फासिद, मेहर, ज़कात। सही आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज़कात। शाही, फासिद, मेहर मुस्लिम विवाह से संबंधित है, लेकिन ज़कात नहीं।
नेक्स्ट है मुस्लिम विधवा के लिए इद्दत की अवधि होती है। ऑप्शन है 3 महीने, 3 महीने और 15 दिन, 4 महीने, 4 महीने और 10 दिन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी देसाई ने सीमांत संयुक्त परिवारों को परिभाषित किया है। ऑप्शन है संयुक्तता के निम्न अंश वाले परिवारों के रूप में, संयुक्तता के उच्च अंश वाले परिवारों के रूप में, संयुक्तता के उच्चतर अंश वाले परिवारों के रूप में, या फिर संयुक्तता की उच्चतम अंश वाले परिवारों के रूप में। आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्तता के निम्न अंश वाले परिवारों के रूप में। नेक्स्ट है तारवाड़ है। ऑप्शन है एकाकी परिवार, मातृवंशी संयुक्त परिवार, पितृवंशी संयुक्त परिवार, ये सभी। आंसर बताइए। तारवाड़ है। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए एकाकी परिवार, सॉरी ऑप्शन बी होगा। तारवाड़ क्या है? मातृवंशी संयुक्त परिवार है। तारवाड़ मातृवंशी संयुक्त परिवार को कहते हैं। तारवाड़ के सदस्य केवल महिलाएं ही हो सकती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पितृवंशी वंशक्रम नहीं मिलता है। ऑप्शन है संथाल में, गारो में, मुंडा में, टोडा में। आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गारो में। संथाल, मुंडा और टोडा में पितृवंशी वंशक्रम पाया जाता है, जबकि खासी, नायर एवं गारो मातृवंशी हैं। नेक्स्ट है उस दूरी को जिसके अंतर्गत गरीबी मित्र सामान्यतः अंतःक्रिया करते हैं उसे एडवर्ड हॉल ने क्या कहा? ऑप्शन है आत्मीय दूरी, व्यक्तिक दूरी, सामाजिक दूरी, सार्वजनिक दूरी। फटाफट आंसर दीजिए। उस दूरी को जिसके अंतर्गत करीबी मित्र सामान्यतः अंतःक्रिया करते हैं उसे एडवर्ड हॉल ने क्या कहा है? यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक दूरी कहा जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बंद स्तरीकरण का उदाहरण नहीं है? बंद स्तरीकरण का उदाहरण नहीं है। दास व्यवस्था, जात व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, उपरोक्त सभी बंद स्तरीकरण व्यवस्थाएं हैं। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। पूछा गया है स्तरीकरण का उदाहरण नहीं है। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ग व्यवस्था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्तरीकरण के दो रूप हैं, खुला स्तरीकरण एवं बंद स्तरीकरण। खुले स्तरीकरण में आधुनिक वर्ग व्यवस्था वाले समाज आते हैं, जहां व्यक्ति अपने वर्ग परिवर्तन द्वारा एक वर्ग से दूसरे में आ जा सकते हैं, और बंद स्तरीकरण का उदाहरण भारतीय जाति व्यवस्था है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार असमानता के 3 आयाम कौन से हैं? ऑप्शन है शक्ति, परिस्थिति तथा आदर, स्वस्थ, परिस्थिति तथा शक्ति, संपत्ति, आदर तथा शक्ति, या फिर आर्थिक, परिस्थिति तथा शक्ति। 3 आयाम पूछा गया है मैक्स वेबर के द्वारा, कौन से हैं? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थिक, परिस्थिति तथा शक्ति। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण के समाज के प्रचलन के लिए उपयोगी परिणाम है, यह दृष्टिकोण है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स का, मैक्स वेबर का, मैकाइवर तथा पेज का, डेविस तथा मूर का। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन डी डेविस तथा मूर का।
नेक्स्ट है लुई ड्यूमा सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं अपने ऑप्शन है विवाह व्यवस्था अध्ययन के लिए, परिवार व्यवस्था अध्ययन के लिए, जाति व्यवस्था अध्ययन के लिए या फिर नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के लिए। आंसर बताइए। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जाति व्यवस्था अध्ययन के लिए। ड्यूमा ने जात के स्तरीकरण को एक मानसिक घटना माना है और इसका विश्लेषण सूचिता और प्रदूषण के रूप में किया है। नेक्स्ट है जात की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का जी.एस. घुरिये ने समर्थन किया है? ऑप्शन है परंपरागत सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत, ब्राह्मणी सिद्धांत। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रजातीय सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एम.एन. श्रीनिवास द्वारा रामपुरा गांव के अध्ययन में प्रभु जाति के रूप में पहचानी गई जाति है। ऑप्शन है ब्राह्मण, कृषक, धोबी, अस्पृश्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण। श्रीनिवास द्वारा रामपुरा गांव के अध्ययन में प्रभु जाति के रूप में पहचानी गई जाति कौन सी है? ब्राह्मण। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अब कौन सा प्रभु जाति का आधार नहीं है? कौन सा प्रभु जाति का आधार नहीं है पूछा गया। ऑप्शन है उच्च सांस्कृतिक परिस्थिति, संख्यात्मक बहुलता, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक संपर्क। आंसर बताइए। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एमंग प्रिमिटिव पीपल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है मार्गरेट मीड द्वारा, जॉर्ज मर्डॉक द्वारा, इमाइल दुर्खीम द्वारा, मेलिनोव्स्की द्वारा। कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एमंग प्रिमिटिव पीपल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्गरेट मीड। यह पुस्तक किसकी है? मार्गरेट मीड की है। नेक्स्ट है कपार्ट एक स्वायत्त संगठन है। ऑप्शन है जनजाति विकास के लिए, ग्रामीण समाज के लिए, नगरीय विकास के लिए या फिर इन सभी के लिए। आंसर बताइए। कपार्ट एक स्वायत्त संगठन है। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास के लिए। कपार्ट जो है ग्रामीण विकास से संबंधित एक स्वायत्त शासी संगठन है। यह संस्था ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवकों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो फाइनेंस की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहना पसंद किया है? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, एल.पी. विद्यार्थी, के. सिंह। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जी.एस. घुरिये। नेक्स्ट है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का आधार नहीं है। ऑप्शन है आदिम विशेषताएं, बहुसांस्कृतिकता, भौगोलिक अलगाव, सार्वजनिक संपर्क से बचना। सही आंसर बताइए। यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक संपर्क से बचना। नेक्स्ट है विज्ञान पर आधारित बोध का तरीका क्या कहलाता है? प्राकृतिक विज्ञान, प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद, आलोचना। आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट है समन है एक। ऑप्शन है परिवार मुखिया, पूंजीवादी, भिखारी, धार्मिक व्यवसाय। शमन है एक।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, धार्मिक व्यवसाय। उत्प्राकृतिक शक्ति संपन्न ऐसे व्यक्ति जो बहुधा रोगियों का उपचार करते हैं शमन के नाम से जाने जाते हैं। शमन को मेडिसिन मैन भी कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है? एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है। ऑप्शन है एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, श्रीनिवास, टी.एन. मदान। आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे का कहना है एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है। महत्वपूर्ण कथन है। नेक्स्ट है, पुरुषार्थों की संख्या है 2, 4, 5, 7। आंसर बताइए, पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ है? वर्ण, अर्थ, वैश्य, शूद्र। इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थ। अर्थ पुरुषार्थ है। नेक्स्ट है, धार्मिक क्रियाओं को करने का एक निश्चित तरीका क्या कहलाता है? ऑप्शन है धर्म, अनुष्ठान, जीवन यात्रा, संस्कार, समारोह। आंसर बताइए। धार्मिक क्रियाओं को करने का एक निर्धारित तरीका जीवन यात्रा, संस्कार कहलाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, होम्योपैथिक जादू है। ऑप्शन ए अनुकरणात्मक जादू, संक्रामक जादू, विज्ञान, धर्म। आंसर बताइए। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए अनुकरणात्मक जादू। यह समानता के नियम पर आधारित होता है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि समान क्रिया समान प्रभाव को जन्म देती है, इसीलिए इसे होम्योपैथिक जादू कहते हैं। नेक्स्ट है, कानूनी तार्किक सत्ता वाले व्यक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऑप्शन है एक लुटेरा, एक राजा, एक संसद सदस्य, एक करिश्माई धार्मिक नेता। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक संसद सदस्य। पूछा गया कानूनी तार्किक सत्ता वाले व्यक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? एक संसद सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वीकृत किस संशोधन का परिणाम था? ऑप्शन है 17वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 76वां संशोधन। आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम, यह जो है 1993 में पारित हुआ था। नेक्स्ट ग्राम सभा में होते हैं। ग्राम सभा में होते हैं। ऑप्शन है गांव की संपूर्ण जनसंख्या, गांव की सभी महिलाएं, गांव के सभी पुरुष, गांव के सभी योग्य मतदाता। आंसर बताइए। पूछा गया ग्राम सभा में होते हैं, यह राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, गांव के सभी योग्य मतदाता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के 3 स्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य परिषद। सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य परिषद। वर्ष 1957 में स्थापित बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। और ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड या मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या क्या है? 15, 18, 19, 22। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का तत्व नहीं है? कौन सा निर्धनता का तत्व नहीं है? भरण पोषण, दर्शकीय उपयोग, असमानता, बहिर्मुखता। यह है भरण पोषण। आंसर बताइए। जो नहीं है ऑप्शन बी, दर्शकीय उपयोग। यह जो है निर्धनता का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, वस्तु उत्पादन से सेवक उत्पादन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? क्या पूछा गया है? वस्तु उत्पादन से सेवा उत्पादन। क्वेश्चन क्या है? वस्तु उत्पादन से सेवा उत्पादन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ऑप्शन है पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था या फिर सूचना क्रांति। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण और विकास में ऑप्शन ए कोई संबंध नहीं है, धनात्मक संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, विपरीत संबंध है। आंसर बताइए। यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, धनात्मक संबंध है। औद्योगिकरण और विकास में कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध है। नेक्स्ट है, अधिकांश समाजों में नगरीकरण ने ऑप्शन है विस्तारित परिवार व्यवस्था के प्रभाव को प्रबल में किया है, आर्थिक वृद्धि को हतोत्साहित किया है, परंपरागत मूल्यों तथा जीवन प्रतिमानों को कमजोर किया है या फिर सामूहिकतावाद को बढ़ावा दिया है। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, परंपरागत मूल्यों तथा जीवन प्रतिमानों को कमजोर किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जिससे आप सभी तक पहुंच सकें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।